हेलो एवरीवन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है। थर्ड चैप्टर का नाम है आपका बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि व्यावसायिक प्रबंध। इसके अंदर हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम अपने थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, फंक्शंस एंड एलिमेंट्स ऑफ प्रबंध, मतलब प्रबंध के कार्य और उसके तत्व। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बता देती हूँ। देखिए, आप लॉन्ग क्वेश्चंस लिखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चंस की जो लिमिट्स होती है वो 3 पेज की होती है, इससे कम आप ना लिखें, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। अगर आपने 2 पेज लिखा है तब भी आपको 5 या 6 मार्क्स देगा वो। दूसरी बात, आप ये ध्यान रखें हमेशा कि आप बीओ पढ़ रहे हैं, बैंकिंग पढ़ रहे हैं, तो इनको आप डायग्राम के बगैर ना करें, यानी कि आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। बिना डायग्राम के अगर आप किसी चीज़ को दिखाएंगे तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपने उस टॉपिक को रटा है। तो प्लीज़ ऐसा काम ना करें। मैनेजमेंट हुआ, विदेशी व्यापार हुआ, मैंने आपको काफ़ी सारे डायग्राम्स दिखाए भी हैं, बताए भी हैं। आप अपनी तरफ से भी उनको बना सकते हैं। तो उन डायग्राम्स को बनाने के बाद अगर आप उसको प्रेजेंट करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी, इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ेगा, आपको मार्क्स भी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। और रही बात उसकी कि जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको 50 वर्ड्स, इट मीन 4 पेज से कम ना 4 लाइन से कम ना लिखें। और जो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस है वो आप 1 पेज से कम ना लिखें। ये मैंने आपको मिनिमम लिमिट्स बताई हैं, प्लीज़ इनको फॉलो ज़रूर करें। अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है पढ़ने के पर्पज़ से, कि पहले हम प्रबंध के कार्य पढ़ेंगे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? हम राइटर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग प्रबंध के क्या कार्य हैं, कुंटुज और डोनल के अकॉर्डिंग क्या है, डेविस के अकॉर्डिंग प्रबंध के कितने कार्य हैं, लिंड के अकॉर्डिंग कितने हैं, टेरी न्यूमन, समर वॉरेन, ये सारे क्या हैं, एक राइटर हैं। तो लेखक के अकॉर्डिंग ज्ञाता हैं ये सब प्रबंध के, इन्होंने प्रबंध की थ्योरी को एक्सप्लेन किया है, तो इनके अकॉर्डिंग प्रबंध के कितने कार्य हैं। तो आज तो हम केवल इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रबंध के मेन फंक्शंस बताए जाएंगे जो हर जगह सेम अप्लाई किए जाते हैं। ये मेन फंक्शंस तो सभी में हैं ही हैं। और थर्ड, इस प्रबंध के सहायक कार्य जो मुख्य कार्य को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है काफ़ी लेंथी भी है, डायग्राम्स इसमें काफ़ी सारे हैं, तो आप डायग्राम अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, या फिर जो आपके अब वीडियोस में डायग्राम आएंगे आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। आप अपनी बुक की हेल्प ले सकते हैं डायग्राम को बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम प्रबंध के फंक्शंस को पढ़ेंगे, कि जो काफ़ी सारे राइटर्स हैं, काफ़ी सारे ऑथर्स हैं, ये जिन्होंने प्रबंध को काफ़ी जाना है, उसके बारे में डेफिनेशंस दी हैं, उनके अकॉर्डिंग प्रबंध क्या है। सबसे पहले हम इंट्रो पर आते हैं कि प्रबंध है क्या। प्रबंध के कार्य का इंट्रोडक्शन पता है आपको, इंट्रो तो आपको शुरू करना ही है। तो प्रबंध वह है जो प्रबंध का कार्य करे। प्रबंध का काम क्या है? किसी दूसरे से कार्य कराना, अपने व्यवसाय के लक्ष्य को प्राप्त करना, उत्पादन लागत को कम करना, व्यवसाय की ख्याति को बढ़ाना, ये सब प्रबंध के कार्य हैं जो हमने पढ़े हैं। तो यदि अगर हम प्रबंध को एक प्रोसेस मान लेते हैं, प्रक्रिया मान लेते हैं, तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए भी हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जिसे हम पहले प्लानिंग करेंगे, आपने पढ़ाया भी है मैंने आपको, प्लानिंग हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, तो वो सब आपका प्रबंध के कार्य के अंतर्गत आता है। तो जॉर्ज आर टेरी डेफिनेशन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। अगर आप प्रबंध की डेफिनेशन में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, कार्य वे आधार हैं जिन पर प्रबंध एक प्रभावशाली संगठन का ढांचा तैयार करता है। यानी कि हम वर्क तो करेंगे, लेकिन वर्क किसके बेसिस पर करेंगे? हमें पहले उसका एक परफॉर्मा बनाना पड़ेगा, एक ढांचा बनाना पड़ेगा। जिस तरह से एक भवन को बनाने से पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी तरह प्रबंध को करने के लिए हमें उसका क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या कहा जा सकता है, जो भी कर्तव्य प्रबंधक को फर्म के उद्देश्य को पूरा करने के लिए करने पड़ते हैं, वो सारा आपके प्रबंध के कार्य के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अब प्रबंध की परिभाषा बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग दी है, उनके काम भी अलग हैं, और विद्वान कभी एक मत नहीं होते, वो अपने को ही ऊपर रखते हैं। तो लेकिन फिर भी जो सारे विद्वान हैं वो एक बात पर मत है कि प्रबंध के कुछ ना कुछ कार्य ऐसे हैं जो हर जगह यूज़ ही किए जाते हैं। चाहे वो आपका व्यवसाय हो, मंदिर हो, स्कूल कॉलेज हो, आपका घर हो, तो प्रबंध को क्यों ना करें, वहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो कुछ बेसिक कार्य तो ज़रूर हैं जो हर जगह यूज़ किए जाते हैं। अब ये कार्य प्रबंध के गतिशील कार्य होते हैं जो वातावरण परिस्थिति के अनुसार बदले जा सकते हैं। एक जगह सेम अप्लाई नहीं कर सकते आप घर में जो मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, क्या वो आप स्कूल में मैनेजमेंट यूज़ कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, हर टर्म, हर एक्टिविटी, हर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसके अलावा प्रबंध के जो मेन टर्म्स हैं,
अब वो तो हैं ही, अब इनकी प्रक्रिया भी सेम है। तो इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं, हम इसको निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानते हैं, नॉन स्टॉपिंग एक्टिविटी, कि जहाँ से हमने शुरू किया और हमें अपने गोल को अचीव कर लिया तो हम दोबारा से उसको स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। तो अब हम प्रबंध के कार्यों को पढ़ते हैं कि प्रबंध की जो कार्य हैं उसको दो विचारधाराओं में डिवाइड कर ले। एक तो हेनरी फ्योल ने जो बताया वो, और एक कुंटूज और डोनेल ने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो। तो इन दोनों की जो डेफिनेशन है उसको आप तैयार कर लेंगे। बट हेनरी फ्योल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि हेनरी फ्योल के आधार पर प्रबंध कितने प्रकार का होता है, हेनरी फ्योल ने किन किन कार्यों को प्रबंध में सम्मिलित किया है। तो आप नोट कर लेंगे, हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 5 कार्य बोले हैं। POCCC शॉर्ट फॉर्म है। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, C फॉर कमांडिंग, C फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग। तो हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कार्यों को मेन 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब फ्योल के अकॉर्डिंग प्रबंध क्या है, पहले पूर्वानुमान यानी कि सोचना और प्लान करना, फिर संगठन करना, फिर आदेश देना जिसे कमांडिंग बोला गया है, फिर समन्वय करना यानी कि कोऑर्डिनेटिंग करना, संबंध स्थापित करना, और लास्ट में उनको कंट्रोल करना। ये 5 कार्य स्पष्ट किए हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला गया है, POCCC से जाना गया है। अब थियो हेमैन के अनुसार हेनरी फ्योल ने जो प्रबंध से संबंधित जो 5 विधियां या कार्य बताए हैं उन सबका वर्गीकरण उतना ही प्रचलित है जितना कि वे उस कार्यविधि को करते हैं और दूसरे लेखकों ने भी किया है। तो ध्यान रखेंगे हेनरी फ्योल के कितने हैं, 5। अब आई बात कुंटूज और डोनेल के द्वारा, इन्होंने भी 5 कार्य बताए हैं बट नाम थोड़ा चेंज हो गया। इनकी शॉर्ट फॉर्म है PODCS। P फॉर प्लानिंग जो हेनरी फ्योल का भी था, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग ये भी सेम उसी का है, D फॉर डायरेक्शन एंड लीडरशिप। अब उसमें जो कमांडिंग है काम वही है, बस नाम चेंज हो गया, कमांडिंग या फिर डायरेक्शन या फिर लीडरशिप। C फॉर कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन इन्होंने नहीं लिया, सबसे लास्ट का पॉइंट लिया कंट्रोलिंग। और S फॉर आपका हो गया स्टाफिंग। स्टाफिंग का मीन्स होता है कि कर्मचारियों को नियुक्त करना। तो कुंटूज और डोनेल ने क्या बोला है, पहले प्लान करेंगे, फिर प्लान करने के बाद जो जो रिसोर्सेज हमें चाहिए उनको हम एकत्रित करेंगे, फिर उनको डायरेक्शन दिखाएंगे, नेतृत्व करेंगे उनका, और उनको कंट्रोल करना है। और उस काम को करने के लिए हमें सिलेक्शन यानी कि स्टाफ का सिलेक्शन भी करना पड़ेगा। कुंटूज और डोनेल समन्वय को प्रबंध से अलग नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि कोऑर्डिनेशन तो हमें स्टार्टिंग से लास्ट तक करना ही करना है, कि हमें प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन करनी है, हमें ऑर्गेनाइजिंग में करनी है, डायरेक्शन में, कंट्रोलिंग में, स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन तो करना ही है। तो इसलिए हम कोऑर्डिनेशन को बिल्कुल अलग नहीं मानेंगे। जबकि अधिकांश विद्वान कुंटूज और डोनेल के मत से 100% सहमत हैं, क्योंकि वो भी ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन हमें स्टार्टिंग से नहीं, मतलब इस अलग से नहीं करनी होती। हमने इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ ली, हेनरी फ्योल और कुंटूज और डोनेल की। अब इनके अलावा जो बहुत सारे विद्वान हैं उन्होंने भी प्रबंध के काम बताए हैं, तो हम उनको ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लेंगे, बाकी के हमें केवल ऊपर ऊपर से इसको देखना है। तो RC डेविस ने इसके 3 कार्य बताए, POC प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग। लिंडन उर्वरिक ने इनको कितने दिए हैं, 6। FPOCCC फोरकास्टिंग पूर्वानुमान, यानी कि हमें प्लानिंग से पहले सोचना है, फिर P फॉर प्लानिंग प्लान करना है, फिर ऑर्गेनाइजेशन करना है, कमांड करना है, कोऑर्डिनेशन करना है और लास्ट में कंट्रोल करना है। JL मैसी ने DOSPCCD, D फॉर पहले डिसीजन मेकिंग यानी कि प्लानिंग ही बोलते हैं, नाम चेंज किया बस, काम वही है, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन और डायरेक्शन ये है। जॉर्ज आर टेरी ने 4 बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट है जॉर्ज आर टेरी, तो इसको ध्यान रखना। जॉर्ज आर टेरी ने कितने बताए हैं, 4। POAC P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, A फॉर एक्चुइंग यानी कि प्रेरित करना, हम उसको क्या करेंगे, काम करने के लिए उत्साहित करेंगे कि आप ये काम कीजिए, और लास्ट है इसका कंट्रोलिंग। न्यूमैन, समर और वॉरेन इन्होंने भी प्रबंध के कार्यों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। शॉर्ट है इसका OPLM। O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, लीडरिंग और मीजरिंग या कंट्रोलिंग। तो मेन किसको याद रखना है आपको, कुंटूज और डोनेल, हेनरी फ्योल और आपका जॉर्ज आर टेरी, इन तीनों के ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें सर्कल में प्रोसेस की प्रक्रिया भी दे रखी है, तो इसको भी आप चार्ट के तौर पर दिखा सकते हैं। अब जो प्रबंध का कार्य है उसको मेन डायग्राम के तौर पर दिखाया जा रहा है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको बताया गया था प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर स्टाफिंग होगी और लास्ट में आपकी क्या होगी,
कंट्रोलिंग होगी। ये जो 5 पॉइंट है ये गलत है, इसको कंट्रोलिंग कर लेंगे आप। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि हमें किसी काम को स्टार्टिंग करने के लिए उसको योजना बनाएंगे, फिर जो योजना में हमारे मेन तत्व हैं जैसे 6M हो गए, आपके उत्पादन के साधन हो गए, उनको इकट्ठा करना, वो ऑर्गेनाइजिंग होगा। अब उनको चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? कर्मचारियों की ज़रूरत होगी, तो वो स्टाफिंग में आएगा। अब स्टाफिंग के बाद इसमें निर्देशन आता है, क्योंकि स्टाफों को ही निर्देशित किया जाता है। अब निर्देशन का काम कौन कौन करेगा, कैसे होगा? सुपरवाइज़र निर्देशन करेगा, फिर कम्युनिकेशन होगा। अब कम्युनिकेशन होगा तो उसको लीडर दिया जाएगा, नेतृत्व किया जाएगा, और फिर उनको मोटिवेशन किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट आएगा आपका स्टाफिंग का। स्टाफिंग में सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको प्रमोशन किया जाता है, और इससे मतलब उनकी हैबिट्स को बढ़ाने के लिए, उनकी टेक्निक्स को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। तो ये आपका मैनेजमेंट ऑफ फंक्शंस का इंट्रो था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म कर देंगे।